13वीं गाथा की चर्चा हमारी चल रही है। गाथा का पाठ भी हुआ है और कल वो कंप्लीट हो गए थे। आप लोगों के पेपर पूरा सॉल्व हो गया था कल। लास्ट हो गया था। हाँ हो गया था। फिर देख लेंगे और आपको। हाँ हाँ ठीक है। ये गाथा बोलेंगे हम पेज नंबर 44 पे, जो मार्गणाओं के संबंध में जो गाथा है, इस गाथा का पाठ करेंगे। एक साथ कर लेंगे या मैं बुलवाऊं? मैं आज बुलवाती हूँ फिर से। पेज नंबर 44 पे लास्ट पैरा पे जो गाथा दी गई है, थोड़ा बोल्ड टाइप में है। हाँ म्यूट हो जाइए सभी लोग। गई इंदिए सुकाए, जोगे वेदे कसायणानीय, संयम दंसण लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे। गई इंदिए सुकाए, जोगे वेदे कसायणानेय, संयम दंसण लेसा, भविया सम्मत सन्नियाहारे। 14 मार्गणाओं के नाम इस गाथा में बताए गए हैं। गाथा याद हो जाएगी तो 14 नाम भी आसानी से याद हमको हो जाएंगे। गई यानी गति, इंद्रियसु यानी इंद्रियां, काय यानी काय, जोगे यानी योग, वेदे यानी वेद, कसाय नाणेय, कसाय यानी कषाय, नाणे यानी ज्ञान, यह यानी और, संयम यानी संयम, दंसन यानी दर्शन, लेसा लेश्या, भविया यानी भव्यत्व, सम्मत यानी सम्यक्त्व, सन्नी यानी संगी और आहारे यानी आहार। ये 14 नाम पूरी गाथा में, और दूसरे कोई शब्द नहीं है। 14 मार्गणाओं के नाम है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस तरह से ये संगी या संज्ञा भी बोलते हैं, संज्ञा और आहार। इस प्रकार ये 14 मार्गणाएं जानना चाहिए। गति मार्गणा की चर्चा हमारी शुरू हुई थी। यहीं से पढ़ते हैं पहले। निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि से विलक्षण ऐसी गति मार्गणा नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति के भेद से 4 प्रकार की है। गतियां 4 होती हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये हमको सबको पता है। और गति किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। ये गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था है, उसका नाम गति कहलाता है। या गति नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था होती है, उस योग उसके भाव होते हैं, उसे गति कहते हैं। गतियां 4 हैं। मनुष्य, देव, नरक से चालू करते हैं। इनका क्रम ऐसा ही है। फिर बाद में, क्योंकि ये क्रम आगे जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसी क्रम के आधार पे बात चलती है। तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इस तरह से ये गतियों का क्रम कहा जाता है। नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति किसे कहते हैं? नरक का अर्थ है नारत है, न रक ये शब्द है, तो उसका शब्दों से अर्थ निकालते हैं। नारतः इति नारकः, जहाँ जीव रत नहीं होता है, जहाँ वो लीन नहीं होता है, जहाँ उसको अच्छा नहीं लगता है, रहना नहीं चाहता है, ऐसी जगह का नाम होता है नारक या नरक। और इसके शब्दों से अर्थ किए गए हैं
कि जहाँ जीव आपस में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, ना रहते हैं, वो आपस में भी, वो एक तो जीव खुद उस जगह पे रत यानी लीन नहीं होता है, प्रीति को प्राप्त नहीं होता है, रति उसको नहीं लगती है, और दूसरा कि वो जहाँ वहाँ जो भी जीव हैं, वो जीव भी आपस में जहाँ प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, रति को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी जगह कहलाती है वो नारक या नरक। और इसके शब्दों के अर्थ इस तरह से किए जाते हैं कि जिनका पुण्य पूरा क्षीण हो गया है, यानी पाप ही पाप का उदय वहां दिखाई देता है, और जो निरंतर पाप रूप कार्यों में ही रत रहते हैं, ऐसे जीवों को नारकी अथवा नरक गति कहते हैं। तो नरक गति की परिभाषा क्या होगी कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उन्हें नारकी कहते हैं। देखिए, बालबोध में हमने पढ़ी है नरक गति की परिभाषा कि जब कोई जीव कहीं से मरकर नारकी शरीर धारण करता है तो उसे नरक गति कहते हैं। वो बालबोध के हिसाब से है, वो भी बात है, लेकिन वास्तव में हाँ जी, हाँ, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, यानी जो वहां का वातावरण है, जो द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, उसमें खुद भी और परस्पर में, आपस में भी प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उन्हें नारकी कहते हैं। उन्हें नारकी कहते हैं। हाँ बोलिए आंटी। इसके साथ भी उन्हें नारकी कहते हैं, इसके साथ भी ऐसा जोड़ सकते हैं। ये तो अलग अलग शब्दों, मतलब शब्दों से उनके अलग अलग अर्थ निकाले थे। जो नारक या नारक, नारतः ये शब्द है, नरक शब्द बना है नारतः, नारतः शब्द से नरक शब्द बनाए, तो उसके अलग अलग टाइप से अर्थ किए हैं कि जहाँ वो खुद रत नहीं होता है, लीन नहीं होता है, या आपस में लीन नहीं होते हैं, या ना रत है यानी जिसके पास बिल्कुल भी पुण्य कर्म नहीं है और वो पाप कर्म में ही निरत लगे रहते हैं। इस तरह से शब्दों से अर्थ इसके किए जाते हैं। तो परिभाषा में हमने एक बात ली है, अगर वो उस बात को भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं कि जिनका पुण्य पूर्ण रूप से क्षीण हो गया है और निरंतर पाप में ही जो लीन रहते हैं, प्रीति में जिनमें परस्पर में नहीं होती है, तो क्या करते हैं, वो पाप कार्यों में ही निरंतर लीन रहते हैं, ऐसे जीव वो नारकी कहलाते हैं, या जहाँ ऐसे जीव होते हैं उस स्थान को नरक गति कहते हैं। लेकिन नरक कितने होते हैं, नरक गति की बात यहाँ कर रहे हैं। नरक कितने होते हैं, कौन कौन है जिन्हें नाम याद नहीं है या पता नहीं है? याद है, रेखा भी याद है या नहीं है? नहीं में हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ में खड़ा कर रहे हैं? याद है? हाँ में। मैं नहीं में हाथ पूछ रही हूँ, किसको पता नहीं है? नरक के नाम और नरक कितने होते हैं ये किसको पता नहीं है? आंटी आपको नहीं मालूम? चलिए, नरक मुख्य रूप से नरक 7 कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो 7 नरक पृथ्वियां होती हैं। एक्चुअल में जब अगर अपन पढ़ेंगे 3 लोक का वर्णन, तो नरक 7 नहीं है, 7 नरक पृथ्वियां हैं। लेकिन फिर भी 7 नरक इस तरह से कहा जाता है, वो चलता है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये 7 नरक होते हैं, 7 नरक पृथ्वियां होती हैं। नाम किसको याद है? हाँ बोलिए, साधना जी बोलिए। हाँ, आवाज चालू करिए आपकी।
ठीक है। हाँ, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम हैं। और ये नरक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एक के नीचे एक हैं। रत्न प्रभा है, उसके नीचे शर्करा प्रभा, उसके नीचे बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। इस तरह से एक के नीचे एक ये नरक हैं। और नरक के दुखों का वर्णन छेड़ाला में भी आता है और भी बहुत डिटेल है, अपना वो अभी टॉपिक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये जो मार्गणा की बात आ रही है, तो मार्गणा में हमको जीवों को खोजना है। मार्गणाओं में जीवों की संख्या भी बताई जाती है कि किस जगह कितने जीव हैं। लेकिन हम ज्यादा बड़ी बड़ी संख्याओं में नहीं जाएंगे, और कुछ संख्याएं कठिन भी हैं, वो शब्द ही कठिन होंगे। इसलिए हम जो कुछ बस इतना हम देख लेंगे, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, इस तरह की हम बात जरूर देखेंगे। तो नरकों में हम देखेंगे 7 नरक पृथ्वियों में कौन से नरक में ज्यादा नारकी होते हैं, कौन से नरक में कम होते हैं। अपने को क्या आइडिया लगता है? हाँ रेखा, अभी बोलिए। महातम में सबसे, हाँ सबसे कम, हाँ सबसे, देखिए जो पहली नरक पृथ्वी है उसमें सबसे ज्यादा है, जीवों की संख्या ज्यादा है। और नीचे नीचे के सबसे अधिक नारकी जो हैं वो पहली नरक पृथ्वी में है, दूसरी में उससे कम, तीसरी में उससे कम, चौथी में उससे कम, ऐसे कम 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 होते हुए संख्या गई है। फिर भी नारकियों की संख्या असंख्यात है, हर नरक में नारकियों की संख्या असंख्यात है। लेकिन उन असंख्यात में भी कम ज्यादा देखा जाए तो पहली नरक पृथ्वी में नारकियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बस ये हम थोड़ा अल्प बहुत्व देखेंगे, किस में कम है किस में ज्यादा है। वो जो संख्या है वो संख्याएं ऐसी हैं कि वो संख्याएं हमारी समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए हमको बहुत कुछ और पढ़ना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो संख्याएं ऐसी हैं, इसलिए वो जीवों की संख्या हमने आपको बताई थी, चारों गतियों में किस में ज्यादा है किस में कम है, ध्यान है किसी को? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दोनों की बात ठीक है। देखिए चारों गतियों में कंपेयर करेंगे तो वो अलग मैटर है। अभी हम केवल नरक में कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम केवल 7 नरक पृथ्वियों में कंपेयर कर रहे हैं। और चारों गतियों में कंपेयर करेंगे तो सबसे कम जीव है मनुष्य गति में, उससे ज्यादा है नरक गति में, उससे ज्यादा है देव गति में, और सबसे ज्यादा जीव हैं वो त्रियंश गति में। तो 4 गतियों में कंपैरिजन करेंगे तो वो अलग मैटर है। और अभी हम केवल नरक की बात कर रहे हैं, तो नरक गति में जो नीचे नीचे के नरक हैं उनमें कम 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 होते जा रहे हैं। ऊपर के जो नरक हैं पहले नरक में सबसे ज्यादा, और बाद वाले नरकों में उससे कम कम नारकी होते हैं। इस तरह से नरक गति की बात हुई है। बाकी नरक गति के दुखों का वर्णन और वहाँ कैसी परिस्थितियां होती हैं, सर्दी गर्मी की परिस्थितियां हैं, 1 से लेके 4 चौथे नरक तक गर्मी का ही दुख है। पहले नरक से चौथे नरक पृथ्वी तक पूर्ण रूप से उष्ण वेदना वाले वहाँ नरक बिल हैं, वहाँ गर्मी के दुख हैं, गर्मी बहुत है। और पहले से दूसरे में ज्यादा है, दूसरे से तीसरे में ज्यादा है, तीसरे से चौथे में ज्यादा है, ऐसा। और पांचवें नरक में ऐसा है कि समझ लीजिए 2/3 पार्ट में गर्मी है और 1/3 पार्ट में सर्दी है। पांचवें नरक में का जो 2/3 पार्ट है उसमें गर्मी के दुख हैं, और जो 1/3 पार्ट है उसमें सर्दी के दुख वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। और छठे और 7वें नरक पृथ्वी में टोटली पूर्ण रूप से सर्दी के दुख हैं, उसे बोलते हैं शीत वेदना वाले बिल हैं। नरक में एक्चुअल में वो नरक बिल कहलाते हैं, तो वहाँ शीत वेदना वाले बिल हैं। तो 5वें नरक में दोनों टाइप के हैं, तो दोनों टाइप के हैं तो वहाँ आराम ज्यादा हो जाता होगा। जब गर्मी लगे तो सर्दी वाले में चले जाओ, और जब सर्दी लगे तो गर्मी वाले में आ जाओ।
लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी वहां नहीं होती। जो जिस जगह पर है नरक में, जो जिस जगह पर है, जिस नरक में है, जिस बिल में, जिस पटल में, जिस जगह पर है, वो नारकी अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। किसी भी तरह से वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। और थोड़ी सी ठंडी हवा, वो जैसे 5वें नरक में है तो थोड़ी ठंडी हवा ऊपर आ जाती हो गर्मी वाले में, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। उनके बीच में काफी गैप भी है, डिफरेंस भी है, और ऐसा सुविधा वहां पर नहीं है। जहाँ गर्मी है वहां टोटली गर्मी है, जहाँ सर्दी है वहां भयंकर सर्दी है। ये नरक के दुख है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लड़ाई झगड़ा, मारना काटना। वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी नरक की देखने को, आजकल काफी चीजें हैं। तो वो एक आइडिया कराती हैं। एक्चुअल में तो किसी नरक में जाके कोई फोटो खींच के लाने वाला है नहीं, लेकिन एक आइडिया हमको लगता है किस तरह का दुख वहां नरक में होता है। अब है नरक गति के बाद में है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति किसे कहते हैं? देखिए तिर्यंच गति की परिभाषा, तिर्यंच किसे कहते हैं? सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे तिर्यंच किसे कहते हैं? हम बता सकते हैं तिर्यंच किसे कहते हैं? हाँ, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जो जीव होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहें तो समझ लीजिए जिनका शरीर जो 4 पैर वाले होते हैं या जिनका शरीर तिरछा होता है, सामान्य रूप से वो तिर्यंच कहलाते हैं। तो देखिए तिर्यंच की परिभाषा हम देखते हैं। जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो, जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो, जिनकी आहार आदि संज्ञा, जिनकी आहार आदि संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट हो, जिनकी आहार आदि संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट हो, जो निकृष्ट अज्ञानी हो, जो निकृष्ट अज्ञानी हो, तथा जिनमें पाप का बाहुल्य पाया जाए, पाप का बाहुल्य, बाहुल्य मीन्स अधिकता, पाप की अधिकता पाई जाए। बाहुल्य शब्द नहीं समझ में आता हो तो पाप की अधिकता पाई जाए, उन्हें तिर्यंच कहते हैं। रिपीट करती हूँ। जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो, जिनकी आहार आदि संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट हो, जो निकृष्ट अज्ञानी हो, तथा जिनमें पाप की अधिकता पाई जाए या पाप का बाहुल्य पाया जाए, उन्हें तिर्यंच कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो। तिर्यंच गति क्यों प्राप्त होती है? माया तैर्य ज्ञोनस्य, ये हमने सूत्र पढ़ा है कि मायाचारी के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। मायाचारी के फल में भी तिर्यंच बनते हैं और तिर्यंच गति में मायाचारी की भी अधिकता है। वो मायाचारी की अधिकता के कारण क्योंकि मन में कुछ है, वचन में कुछ है और शरीर से कुछ कर रहे हैं, ऐसा तिरछापन, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। उनके मन वचन काय का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, तो वो उनकी मायाचारी की अधिकता उनके शरीर में दिखाई देती है
कि उनका शरीर, हम लोगों का शरीर है सीधा और तिर्यंचों का शरीर होता है आड़ा, ऐसा तिरछा होता है। तो वो जिनमें ये मायाचारी की अधिकता है, यानी मन वचन काय की कुटिलता है, और जिनकी आहार आदि संज्ञा दूसरों को अच्छी तरह से प्रकट हो। ये संज्ञाएं 4 प्रकार की होती हैं। संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, तो ये 4 संज्ञाएं हैं और ये 4 संज्ञाएं सभी संसारी जीवों को होती हैं। आहार की इच्छा, भोजन करने की, डर लगता है, डरते हैं किसी न किसी चीज से, तो भय, और मैथुन का अर्थ है स्पर्शन इंद्रिय जन्य संबंधी कुछ भोग की इच्छा, वो मैथुन, और परिग्रह की इच्छा, कुछ ना कुछ जोड़ के रखना, इकट्ठा करके रखना, ऐसी इच्छाएं, ये चारों चीजें सब संसारी जीव को होती है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी संसारी जीवों के चारों प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। लेकिन अभी हमारे है ये, हमारे भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, लेकिन हमारी जो भी चीजें हैं जो हम इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे प्रकट में नहीं होता है, खुलेआम नहीं होता है। हमारा परिग्रह होगा वो हम छुपा के रखेंगे, हमें समझ लीजिए मैथुन आदि क्रिया है वो सब छुपी हुई होगी। भोजन आदि भी है तो हम अपने घर में करेंगे, कहीं ऐसी जगह बाहर भी कहीं हम करते हैं सफर वगैरह में, तो भी हम एक प्रॉपर ढंग से जगह देख कर कि हाँ चलते फिरते, मनुष्यों का ये एक नियम है समझ लीजिए कि मनुष्य ऐसे कहीं भी खड़े खड़े चलते फिरते ऐसे खाना पीना नहीं करते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं कि मनुष्य का मतलब है उनकी ये संज्ञाएं ढकी हुई हो, छुपी हुई हो, सबके सामने इस तरह से नहीं हो। अब जो खड़े खड़े बाजार में खा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, अब उन्हें क्या कहें, उन्होंने अपना मनुष्यपना समझ लीजिए खो दिया है, क्योंकि ये तिर्यंचों के लिए कहा गया है कि जिनकी आहार आदि जो संज्ञाएं हैं ये सबके सामने प्रकट हो। तिर्यंच हमको कहीं भी खाते हुए दिखाई देते हैं। तिर्यंचों में कुछ वस्त्र आदि पहनने का इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है। समझ लीजिए डर वगैरह भी उनका, जो चारों ही चीजें हैं वो सामने दिखाई देती हैं। कुछ भी उनके मैथुन संज्ञा है तो वो कोई ऐसा उनका घर नहीं है, कमरा नहीं है कि सब कुछ जो भी काम होना है वो जंगल में, खुले में, सड़क पे जो भी कुछ होना है वो सब खुले में ही होता है। तो कह रहे हैं जिनकी आहार आदि विषयक संज्ञाएं ये सब दूसरों को अच्छी तरह प्रकट हो। अब यदि मनुष्य ऐसा काम करते हैं, ये तिर्यंचों के लिए, तिर्यंचों के लक्षण में बताया गया है कि जो 4 संज्ञाएं हैं ये तिर्यंचों की प्रकट होती हैं और मनुष्यों की ये प्रकट नहीं होती हैं, किसी न किसी रूप में वो ढकी भी होती हैं। यदि मनुष्य भी ऐसे काम खुलेआम करें, यदि चारों में से कोई भी, तो इसका मतलब है वो मनुष्य नहीं, पशु हैं, वो पशु के समान है। जो निकृष्ट अज्ञानी हो, तिर्यंच गति में अज्ञानता की अधिकता है। तिर्यंच गति में क्या कि यद्यपि सैनी पंचेंद्रिय है, पर जैसा ज्ञान और जो समझदारी मनुष्यों में होती है वैसे तिर्यंचों में नहीं होती है, नहीं हो सकती है। पर्यायगत योग्यता है। जैसे हम समझदार हैं, हमारे हम ये जो संज्ञाएं हैं वो छिप कर करते हैं, उसको ढक कर रखते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। हम बराबर भोजन करेंगे तो तरीके से करेंगे, ऐसे मुंह लगा के नहीं खाएंगे, और भी जो भी हम हमारे काम हैं वो सब तरीके से होंगे। तो ये तिर्यंच जो है वो अज्ञानी है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है जितनी बुद्धि मनुष्य, एक मनुष्य लोअर से लोअर लेवल का भी हो, जिसमें बहुत समझ लीजिए हमको लगता है बहुत कम बुद्धि है, उसकी बुद्धि भी एक तिर्यंच की बुद्धि से कंपेयर करेंगे तो वो तिर्यंच से उसकी जो ज्ञान का लेवल है, ज्ञान का स्टैंडर्ड है, वो ज्यादा ही होगा। इसलिए तिर्यंच है वो निकृष्ट अज्ञानी है और जिनमें अत्यंत पाप की अधिकता पाई जाती है। ये पाप के उदय से तिर्यंच गति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? तिर्यंच गति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? तिर्यंच गति है वो पाप प्रकृति है। तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, तो इसलिए वो पाप के उदय में मिली है और पाप की ही वहां अधिकता है। पुण्य करने का अवसर कहाँ है? तिर्यंचों में पुण्य का अवसर कहाँ दिखाई देता है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये मनुष्यों में जैसे दिखाई देते हैं ऐसे तिर्यंचों में कहाँ है? बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है कोई महान पुण्य का उदय उसके आए
तो उसको कुछ इस तरह का सुनने समझने का या जिन देव दर्शन आदि का उसको प्रसंग बने, वरना तिर्यंचों में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जिनमें पाप का बाहुल्य है वो तिर्यंच कहलाते हैं। इस तरह से तिर्यंच हुए। अभी तिर्यंचों के जैसे हमने नरक में भेद किए, 7 प्रकार की नरक पृथ्वियां हैं, उसी के आधार पर नारकियों के भेद कर देते हैं। तो तिर्यंचों के भी भेद किए गए हैं, जहाँ ये मारगणाओं का प्रकरण है गोमटसार में, लेकिन वो अलग टाइप के हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ, लेकिन हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। वो भेद किसी प्रयोजन से जो आगे वर्णन गोमटसार में है, उसमें उस आधार पे भेदों को यूज लिया है, इसलिए वहाँ वो भेद किए हैं। बाकी अभी हमको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नाम आपको सुनाती हूँ। 5 प्रकार के तिर्यंच कहे गए हैं। एक तो तिर्यंच सामान्य, सामान्य रूप से जितने भी तिर्यंच हैं वो तिर्यंच। फिर दूसरा है पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच। फिर तीसरा है पर्याप्त पंचेंद्रिय, और चौथा है अपर्याप्त पंचेंद्रिय, नहीं, और है योनिनी यानी स्त्रीवेदी। स्त्रीवेदी जो तिर्यंच हैं, अपर्याप्त के साथ पंचेंद्रिय नहीं लगना है, अपर्याप्त जनरल है। सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच मतलब स्त्रीवेदी तिर्यंचनी, और 5वां है अपर्याप्त तिर्यंच। इस तरह से 5 प्रकार के तिर्यंचों के भेद किए हैं, और उन्हीं की संख्या बता के उन्हीं में अल्प बहुत्व बताया गया है। तो अभी हमको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, खाली नाम हमने देखे हैं। आगे है मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? हाँ, मनुष्य गति नामकरण के उदय से जो मनुष्य गति जिनको प्राप्त होती है, मनुष्य शरीर जिनको प्राप्त होता है, उन्हें मनुष्य कहते हैं सामान्य। लेकिन अभी विशेष परिभाषा देखिए, जो नित्य ही या जो सदा ही हे उपादेय, हे उपादेय तत्व अतत्व देव कुदेव धर्म अधर्म आदि का विचार करें, और मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार कर सकें, शिल्प कला आदि में कुशल हों, शिल्प कला आदि में कुशल हों, युग की आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हो, युग की आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हो, मनु यानी कुलकर। मनु किसे कहते हैं? कुलकरों को मनु कहते हैं। मनुओं से उत्पन्न हो उन्हें मनुष्य कहते हैं। देखिए, अगर अपन ये कुछ अपना लौकिक पढ़ाई में समझ लीजिए
SST में से मतलब हिस्ट्री टाइप की जो है सब्जेक्ट, उनमें ऐसा आता है मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई, तो वहाँ मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई ऐसा बताते हैं वहाँ भी। तो वह मनु तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को वो मनु नाम कहते हैं। हमारे यहाँ मनु यानी कुलकर, 14 कुलकर भोग भूमि तीसरे काल के अंत में 14 कुलकर होते हैं इस अवसर्पणी काल में, और वो कुलकर है वो भोग भूमि के जीव हैं। और उसके बाद में कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, तो उन कुलकर से ये नाभिराय जो हमारे ऋषभदेव के पिताजी भगवान ऋषभदेव जो हुए पहले तीर्थंकर, उनके जो पिता थे नाभिराय, वो इस युग के अंतिम कुलकर थे। तो कुलकर को मनु कहते हैं, और मनु से जिनकी उत्पत्ति हुई हो उनको मनुष्य, क्योंकि ये कर्म भूमि का प्रारंभ वहां से हुआ, तो इसलिए यद्यपि उससे पहले भी वो मनुष्य ही हैं भोग भूमि वाले भी, लेकिन कर्म भूमि की अपेक्षा से उनको मनुओं से उत्पत्ति कही जाती है। बोलिए। नहीं नहीं, नाभिराय और मरुदेवी युगलिया नहीं थे, उससे पहले वाले भी युगलिया नहीं थे, यानी ये 14वें थे। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग 11वें तक युगलिया हुए। 14 कुलकरों में से 11वें तक युगलिया हुए हैं, या 12वें तक हुए हों। जहां तक है 11वें तक युगलिया हुए, फिर 12वें 13वें 14वें ये युगलिया नहीं हुए। संख्या में हो सकता है कुछ वो हो, लेकिन नाभिराय और मरुदेवी युगलिया नहीं थे, इतना कंफर्म है। युगलिया मतलब ट्विंस, जोड़े से उत्पन्न होना, वो युगलिया कहलाते हैं। चलिए, ये मनुष्य किसे कहते हैं, तो जो नित्य ही है उपादेय तत्व तत्व देव कुदेव धर्म धर्म आदि का विचार करते हैं, जिनको ये बुद्धि, इतनी बुद्धि है कि हे उपादेय क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या तत्व है, क्या अतत्व है, देव कौन है, कुदेव कौन है, अदेव कौन है, या समझ लीजिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ऐसा विचार विवेक जिनको होता है वो मनुष्य होते हैं। पशुओं में ऐसा विवेक नहीं हो पाता है। हे उपादेय का विवेक इतना पशुओं में होता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है जैसा मनुष्यों में जिस क्वालिटी का, जिस स्टैंडर्ड का होता है। तो जो नित्य ही इन चीजों का विचार करते हैं और मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार कर सकते हैं। मन मिला है और वो मन का विशेष यूज इस मनुष्य गति में होता है, उसके माध्यम से गुण दोष का, सही गलत का विचार कर सकते हैं। और शिल्प कला आदि जो भी कलाएं हैं उसमें भी कुशल होते हैं। ये मनुष्यों में ऐसी कलाएं होती है कि हम जितने भी तरह की चीजें समझ लीजिए, भोजन बनाना, मकान बनाना, कपड़े बनाना, ये सब भी मतलब ये सब कलाएं हैं। जो भी चीजें हैं, जो भी आर्ट समझ लीजिए, अभी ये जो टेक्नोलॉजी का है सारा जमाना, ये सब मनुष्यों में विशेष होता है। तो विभिन्न कलाओं में जो कुशल हैं, और युग की आदि मीन्स ये जो कर्म भूमि का प्रारंभ है उसे यहाँ पर युग की आदि कहा गया है। कर्म भूमि के प्रारंभ को युग कहा गया। यद्यपि युग तो पूरा जो काल है, अवसर्पणी काल मिला के उसे युग कहते हैं, लेकिन यहाँ युग का मतलब है कर्म भूमि का प्रारंभ, उसे युग कहा। जो अपने भक्तामर स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र में भी आता है युगम युगादो, पहला ही जो श्लोक है युगम युगादो शब्द जो आता है, तो युग की आदि में आदिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ का उपदेश दिया। तो युग का अर्थ है वो कर्म भूमि का प्रारंभ, उसको युग कहते हैं। तो युग में यानी जो यहाँ शब्द आया युग की आदि में, यानी कर्म भूमि के प्रारंभ में मनुओं से जिनकी उत्पत्ति हुई हो उन्हें मनुष्य कहते हैं। इस तरह से मनुष्यों के बारे में हुआ। और मनुष्य भी 4 प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। सामान्य मनुष्य, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, मीना चाची म्यूट हो जाइए। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी मीन्स स्त्रीवेदी जो है वो मनुष्यनी। इस तरह से ये 4 प्रकार के मनुष्य कहे गए। तिर्यंचों में वो पंचेंद्रिय, हाँ, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, इस तरह से 4 प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं।
हमें ऐसा कुछ उसका अभी काम नहीं होता है। वो जब आगे इनका वर्णन करते हैं संख्याएं वगैरह, तो उस आधार पे इनका डिटेल चलती है, इसलिए ये भेद उस तरह से किए हैं। अब है लास्ट देवगति। देवगति किसे कहते हैं या फिर देव किसे कहते हैं? तो जो देखिए, देव सामान्य रूप से देव कहते हैं कि जो दिव्य शरीर को धारण करते हैं, जो दिव्य शरीर को धारण करते हैं वो देव कहलाते हैं। तो दिव्य शरीर यानी कैसा शरीर होता है उनका, कि जो रिद्धियों से सहित है, अणिमा, महिमा, लघिमा, इस तरह की जो रिद्धियां हैं, तो जो रिद्धियों का धारक, रिद्धियों से सहित है, अवैक्रियक शरीर है, दिव्य शरीर है, ऐसे दिव्य शरीर को जो धारण करते हैं वो देव कहलाते हैं। यहाँ परिभाषा में हम लिखते हैं, जो देवगति में होने वाले परिणामों से सदा सुखी रहते हैं, जो अणिमा, महिमा आदि रिद्धियों, अणिमा, महिमा आदि रिद्धियों का उपभोग करते हैं और जिनका रूप, लावण्य, यौवन, जिनका रूप, लावण्य, यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, सदा प्रकाशमान रहता है, उन्हें देव कहते हैं। तो देवगति में, फिर से बोलूं, जो देवगति में होने वाले या पाए जाने वाले परिणामों से सदा सुखी रहते हैं, जो अणिमा, महिमा आदि रिद्धियों का निरंतर उपभोग करते हैं और जिनका रूप, लावण्य, यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, उन्हें देव कहते हैं। तो देवगति में पाए जाने वाले परिणामों से सदा सुखी रहते हैं। देवगति में किस टाइप के परिणाम? कि देवगति में जैसे नारकियों के परिणाम कैसे थे, वो निरंतर लड़ाई झगड़े के अरति रूप परिणाम थे, वहां उन्हें अच्छा नहीं लगता था, अप्रीति रूप परिणाम रहते थे। और देवगति में क्या कि रति रूप परिणाम रहते हैं, वहां साता का उदय है, अच्छा अच्छा फील होता है। तो जब अच्छा फील होता है, अनुकूल फील होता है, तो परिणाम अच्छे, खुश, प्रसन्नता के रहते हैं। तो वो देवगति में जो परिणाम इस तरह से रति वाले या साता रूप जो वहाँ परिस्थितियां रहती है, उससे सदा सुखी रहते हैं। ये सुखी रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं, ये सुख कौन सा सुख है? ये सुख है वो शारीरिक सुख, इंद्रिय जनित सुख। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख या मानसिक सुख की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि मानसिक दुख तो देवगति में बहुत है। पर कंपैरेटिवली जो नरक गति में और तिरंज गति में और काफी हद तक मनुष्य गति में भी जो शारीरिक सुख नहीं है, ऐसा शारीरिक सुख वहां पर पूरा देवगति में पाया जाता है। शरीर की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कहा कि वो वहां सदा सुखी रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में सारे के सारे देव सुखी रहते हैं। सुख दुख का संबंध तो हमारी मान्यता से है। सम्यक दृष्टि है वो किसी भी जगह रहे वो सुखी है, और मिथ्या दृष्टि है वो कहीं भी रहे, देवगति में जाए कहीं भी रहे, मिथ्या दृष्टि दुखी रहता है।
तो यहाँ जो सुखी रहने, हाँ नहीं, चारों संज्ञाएं सभी को हैं बराबर। ये चारों संज्ञाएं और सबका अलग अलग है किस गुण स्थान में। जैसे हमने आहार संज्ञा का देखा था, छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती है। एक ही के बारे में हमने देखा है, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक कही गई है। तो ये सभी संसारी जीवों के ये संज्ञाएं जब तक वो उस गुण स्थान में वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, वो संज्ञाएं बराबर रहती है। भय है, भय का, हाँ मिथ्या दृष्टि देव हो सकते हैं, बहुत बार, अनंत बार हम देव बन के आए हैं। हम मिथ्या दृष्टि देव होते हैं और फिर वो देव मिथ्या दृष्टि देव मर के ही तो तहते चैत हावर तन धरे, छड़ाला में पढ़ा हमने कि वो जो देव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि ही मर के वो स्थावर होते हैं, एक इंद्रिय होते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि भी देव हो सकते हैं, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये संसार है, देव गति भी संसार है, और संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण अनादिकाल से जीव का चल ही रहा है। फिर है अणिमा महिमा आदि जो रिद्धियां हैं, उनके माध्यम से उनका निरंतर उपभोग करते रहते हैं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये विक्रिया रिद्धि के भेद कहे गए हैं। देवों का शरीर वैक्रियक शरीर है, और उस अपने वैक्रियक शरीर तो है ही, और उसमें साथ में उनको ये रिद्धियां भी होती हैं। मनुष्य गति में तो ये रिद्धियां मुनिराजों को होती हैं, पर देवों को वहाँ समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट ही, जन्म से ही ये रिद्धियां इस तरह से उनको प्राप्त होती हैं, क्योंकि वैक्रियक शरीर है और वो अपने शरीर को चाहे जैसा, अणिमा यानी अणु जैसा छोटा बना लें, हल्का बना लें, भारी बना लें, बहुत बड़ा बना लें, जो चाहे वो रूप बना लें, और अनेक रूप बना लें। इस तरह की उनको अलग अलग टाइप की ये रिद्धियां या कहें शक्तियां, ये जन्म से ही उनको होती हैं सभी देवों को। उसमें कम अधिक हो सकता है, जो ऊंची पोस्ट पे है उसको कुछ विशेष हो, लेकिन नॉमिनल एक नॉर्मल सभी देवों को ये कुछ रिद्धियां होती ही हैं। तो अणिमा महिमा आदि रिद्धियों के द्वारा जो उनका निरंतर उपभोग करते हैं, और जिनका रूप लावण्य यौवन ये सदा प्रकाशमान रहता है। देवों में कभी वृद्धावस्था नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता। सागरों की आयु, सागरों की आयु नहीं, असंख्यात असंख्यात वर्षों की उनकी आयु है, और बुढ़े हो जाते होंगे फिर वो। हम तो 40 साल 45, आजकल तो क्या कहें कितने साल में बुढ़ापा आता है, पहले तो ये था एक 70-80 साल में बुढ़ापा आएगा, आजकल तो कह ही नहीं सकते हैं कब बुढ़ापा आ रहा है। तो हम तो बुढ़ापा आ जाता है, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए तो वृद्ध हो गए। तो ये देव इतने इतने लंबी आयु वाले तो वृद्ध हो जाते होंगे, झुर्रियां पड़ जाती होगी चेहरे पे, और शक्ति कमजोर हो जाती होगी, उनको लाठी लेके चलना पड़ता होगा देवों को। ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं होता है। जन्म लेते ही, जन्म जैसे ही होता है, अंतर्मूर्त बाद ही 18 साल के जैसा युवा व्यक्ति होता है, युवा स्त्री या पुरुष जो भी वो है, देव अथवा देवी, तो जन्म लेते ही अंतर्मूर्त बाद ही इतना वो शरीर बराबर पूरा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है युवा के समान, और मरते समय तक, लास्ट टाइम तक वो वैसा ही बना रहता है। उसमें कोई दांत टूटने की समस्या, की बाल झड़ने की समस्या, बाल सफेद होने, क्योंकि वहां बाल है ही नहीं, देवगति में बाल होते ही नहीं है वैक्रिक शरीर में, तो वो तो समस्या ही नहीं है। ये शरीर पे झुर्रियां पड़ जाए, शरीर की ताकत कमजोर हो जाए, ऐसा कुछ भी, वहां पुण्य का उदय इतना है। ये तो शारीरिक सुख पूर्ण रूप से वहां पर किसी भी तरह से शरीर से रिलेटेड कोई वेदना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, ये किसी भी तरह की शारीरिक वेदना वहां पर नहीं होती है, ऐसा वो पुण्य का उदय वहां होता है। लेकिन शारीरिक वेदना नहीं होने पर भी वो अपने मेंटली अपनी माइंड से दुखी रहते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो अपने सोच विचार कर करके ही दुखी रहते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हमारे जैसा नहीं होता शरीर होगा? नहीं, हमारे आकार प्रकार ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हमारा औदारिक शरीर है और उनका है वैक्रियक शरीर। हमारा तो हड्डी खून मांस वाला, हमारे शरीर में तो निगोदिया जीव है, त्रस, अंदर त्रस जीव है, निगोदिया जीव है। वहाँ वैक्रियक शरीर में निगोदिया जीव नहीं है, हड्डी खून मांस आदि नहीं है। वैक्रियक शरीर में हड्डियां भी नहीं होती। हमने सहनन पढ़ते समय देखा था, एक इंद्रियों के देवों के नारकियों के सहनन नहीं होता है, यानी हड्डियां नहीं होती हैं। तो ये वैक्रियक शरीर की कुछ विशेषता है, और इस तरह की उसमें शक्ति। हमारा जैसा शरीर होता है? नहीं, आकार प्रकार तो ऐसा ही होता
आकार प्रकार ऐसा ही होता है, भगवान जैसा नहीं होता है। भगवान का तो औदारिक ही है, लेकिन औदारिक में कुछ विशेषता हुई है, वो परम औदारिक हुआ है। पुद्गलों वाला होता है शरीर, पुद- धातु रहित होता है ना, हाँ, धातु रहित है, हाँ देख, पुद्गल तो होते हैं ना। पुद्गल तो है ही, पुद्गल तो है ही। औदारिक शरीर भी आहार वर्गणा से बना है और वैक्रियक शरीर भी आहार वर्गणा से ही बना है। पुद्गल से तो बना है, लेकिन पुद्गलों में अलग अलग क्वालिटी है। उनके शरीर के पुद्गल ऐसे हैं कि वो कभी समझ लीजिए उसमें वृद्धावस्था वगैरह ऐसी स्थिति नहीं आती है। उनके शरीर के पुद्गल का परिणमन में और इधर उनके कर्म के उदय में इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उन पुद्गलों की भी वृद्धावस्था रूप परिणमन होने की योग्यता नहीं है, और उनके कर्म का उदय भी इस तरह का पुण्य का उदय रहता है कि वो वृद्धावस्था रूप परिणमन वहां पर नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट वहां पर नहीं होता है, शरीर संबंधी पूरे आराम वहां देवगति में होता है। तो ऐसे पुण्य के उदय में जो प्राप्त होती है वो देवगति कहलाती है। अभी देवगति तो ये है, पर देव कितने प्रकार के होते हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं ये, हाँ देव 4 प्रकार के होते हैं। अभी अपना क्या समय हुआ, 3 बजे मुझे पेपर चालू करना है, इसलिए अभी अपन यहीं बंद करते हैं। थोड़ी सी बात कल वो देवों के संबंध में करके और अल्प बहुत को करके फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी हम, हाँ सभी देव अवधि ज्ञानी होते हैं जन्म से ही, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। तो जो सम्यक दृष्टि है वो तो जन्म से ही होते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है वो पर्याप्त होते ही वो सब अवधि ज्ञान उनको हो जाता है। सम्यक दृष्टियों को सम्यक अवधि ज्ञान और मिथ्या दृष्टियों को कुअवधि ज्ञान वो हो जाता है। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, वो जो नई हम बोल रहे हैं वो वाली।